हुनर तो सबके पास होता है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। अगर आप भी अपने हुनर को शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो बीएचयू वर्ल्ड दे रहा है एक स्वर्णिम अवसर बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का, जिसमें आप सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, साथ ही बीएचयू इंट्रेंस के सारे कोर्सेस बीएलएलबी, एलएलबी, बीए, बीएससी, बीकॉम किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके ज्ञान पर होगी हर बच्चे की पहुंच। विशेष जानकारी के लिए गूगल फॉर्म को भरें और डिस्क्रिप्शन के वीडियो को देखें। हमारी एक्सपर्ट की टीम के द्वारा उसे रिव्यू किया जाएगा और आपको अवसर दिया जाएगा बीएचयू वर्ल्ड से जुड़ने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि बीएचयू वर्ल्ड को आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया कि आज बीएचयू वर्ल्ड इस काबिल है कि आज ये जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो अगर बन रहा है तो इसके पीछे सिर्फ आप सभी का सहयोग ही है कि आज ये वीडियो बनाने के काबिल आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू वर्ल्ड पिछले 3 सालों से बीएचयू प्रवेश परीक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। चूंकि अब आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे लिए बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो अब हमें अपने आप को भी बढ़ाना, अपने आप को भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। चूंकि हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी जो भी टीचिंग के प्रति पैशनेट हैं, जो उनके अपने अंदर का नॉलेज है वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनको हम अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर अपने जो आपकी नॉलेज है उसको आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाकर उनको आप जितना मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं उतना दीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के रिगार्डिंग आपसे बातचीत करूंगा और बीएचयू वर्ल्ड में आप पढ़ा सकते हैं, कौन पढ़ा सकता है, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, क्या पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, किस कोर्स में पढ़ा सकते हैं, सारी बातचीत हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आपको मैं सारी बातें समझा दूंगा, कैसे अप्लाई करना, उसका फॉर्म भी मैं आपको दिखा दूंगा। वो सारी बातें इस वीडियो में आज डिस्कस की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जरूर बोल देना चाहता हूं कि वही लोग अप्लाई करेंगे जो कम से कम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में इस बार हैं या ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से आगे हैं, मतलब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, पीजी कंप्लीट हो चुका है या पीएचडी कर रहे हैं, वो लोग आ सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से पहले के जो भी होंगे वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप कर रहे हो या तो आप कर चुके हैं, ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक एक बातें यहां पर समझा देता हूं। सबसे पहले बात आएगी कि आप हमसे अगर जुड़ सकते हैं तो किस किस तरीके से जुड़ सकते हैं। ये जो टोटली हमारी जो भी हम लोगों ने जॉब ये निकाला है वो टोटली टीचिंग को ही डेडिकेटेड है। बाकी की जो भी और भी वर्क्स होते हैं उसके लिए हम लोग अलग से निकालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये सिर्फ आपके टीचिंग के लिए है। अब टीचिंग में हम लोग 3 तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहला आता है मेन फैकल्टी। इसका मतलब है कि आप लेक्चर डिलीवर करोगे, वो आप हमारे ऐप पर, हमारे यूट्यूब पर, वहां पर हम लोग कोर्स में जो भी आपको लेक्चर, जो भी आप सब्जेक्ट के होगे, जिस पोर्शन के होगे, वो आप लेक्चर यहां पर डिलीवर करोगे, वो होंगे आपके मेन फैकल्टी। डाउट फैकल्टी वो होंगे जो सामने नहीं आएंगे, जो ऐप या यूट्यूब पर नहीं पढ़ाएंगे। ये क्या करेंगे, जो भी बच्चों के डाउट्स होंगे वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर का मतलब ये होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि चैप्टर होने के बाद जो भी बच्चों को पीडीएफ सीट्स जाती हैं, जो भी क्वेश्चंस के फॉर्म में, या जो भी आपको कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी किसी चैप्टर का कोई नोट्स प्रोवाइड करना है, वो सब सारी चीजें कंटेंट क्रिएटर में आती है। तो उस तरीके से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप टीचिंग में अच्छे नहीं हो, लेकिन आपको लगता है कि आप कंटेंट अच्छा बना सकते हो, आप बच्चों की नोट्स अच्छे प्रिपेयर करके उनको दे सकते हो, आप अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आप अच्छा उनको प्रोवाइड कर सकते हो। ये सब चीजें में अगर आपको लगता है कि आपका टैलेंट है तो आप कंटेंट क्रिएटर में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला चीज हो गया आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं। अगली बात आएगी कि आप हमसे किस कोर्स में किस सब्जेक्ट को आप पढ़ा सकते हो। तो देखो मैं आपको बता दूं, आप हमारे यहां मेनली 2 चीजें, एक होगा बीएचयू एंट्रेंस और दूसरा होगा हमारा यहां पर आपका बोर्ड के
10th और 12th के बोर्ड से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आप उनमें कोई भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे बीएचयू एंट्रेंस के इतने सारे कोर्सेज हैं, इसमें से कोई भी कोर्स आप पकड़ेंगे उसमें कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो आप। अब केमिस्ट्री में भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके लिए आप पर्टिकुलर किसी पोर्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बात करेंगे अगर हम बीए की, तो बीए में जैसे हो गया जीके, तो जीके में भी आप हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स, आप वो पर्टिकुलर वहां पर सब्जेक्ट जो है वो फॉर्म में आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी भी कोर्सेज में आप इस तरीके की बातें होंगी। जैसे बीएससी बायोलॉजी में तो आप पर्टिकुलरली बायोलॉजी सब्जेक्ट में करना चाहते हो और अगर आपका मेन है कि मैं बॉटनी के लिए ही कर सकता हूं तो आप वहां पर बॉटनी मेंशन कर देंगे कि मैं बॉटनी सब्जेक्ट के लिए ही यहां पर अप्लाई करना चाहता हूं। वो सारी चीजें आप यहां पर फॉर्म में मेंशन करोगे। वो कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला चीज हो गया बीएचयू एंट्रेंस से रिलेटेड। दूसरी बात यहां पर हम लोग करेंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, 10th और 12th बोर्ड में, जिसमें आपका यूपी, बिहार और सीबीएसई। आप बताओगे कि आप यूपी बोर्ड के 10th क्लास के लिए आप पढ़ाना चाहते हो, उसमें आप ये सब्जेक्ट पर्टिकुलरली हिंदी पढ़ाना चाहते हो, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, क्या पढ़ाना चाहते हैं वो आप वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, फॉर्म में वो आपको पूरा पूछा गया, आप आराम से फॉर्म को देख के भर सकते हैं। इसी तरीके से आप जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th में मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूं, आप उसके लिए अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। यहां पर मैं एक बात बता दूं, आप बीएचयू एंट्रेंस और बोर्ड दोनों को भी चूज कर सकते हो कि बीएचयू एंट्रेंस में मैं पढ़ाऊंगा बीए का कोर्स और यहां पर 10th का मैं एसएसटी पढ़ाऊंगा। इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बीएचयू ही पढ़ा सकते हैं या सिर्फ आप बोर्ड ही पढ़ा सकते हैं, आप दोनों पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस डिपेंड करेगा कि आप का उस सब्जेक्ट में नॉलेज कितना है और डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल कैसी है। वो सब चीजें आगे मैं बताऊंगा। अगली बात यहां पर आएगी कि हमारे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, सिलेक्शन के प्रोसेस में देखिए सबसे पहली चीज, आप गूगल फॉर्म जो आपको दिया जा रहा है उसको आप फिल करोगे, उसमें आपको एक डेमो वीडियो अपलोड करना होगा। अब यहां पर घबराना नहीं है, ध्यान से कुछ बातें सुनेंगे। सबसे पहली चीज, आप जो भी वीडियो अपलोड करोगे आप की जो लेंथ होगी वो 10 से 20 मिनट की लेंथ होनी चाहिए। 20 मिनट से ज्यादा मत करिएगा, 10 मिनट से कम मत करिएगा। आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका एक कोई भी टॉपिक अपने मन से चूज कर लेना, आप उसको 10-20 मिनट पढ़ा देना। ठीक है, अब ये नहीं कि कोई ऐसा टॉपिक जो खत्म ही नहीं हो, खत्म हो या ना हो, आप 10-20 मिनट का अपना कंटेंट आप दे दोगे। ठीक है, दूसरी चीज है कि कैसे सर इसको हम वीडियो को शूट कैसे करेंगे। हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं, हमारे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप काम क्या करोगे इसमें, आप किसी से, घर में आपका कोई भी होगा, छोटा बड़ा भाई बहन, कुछ भी, मम्मी पापा, किसी से भी आप फोन पकड़वा लेना कि फोन पकड़कर वो आपको शूट करेगा। आप सिंपली जो है फोन के कैमरे से आप अपनी बात को, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, अगर उसमें लिखने की जरूरत है, अगर पॉसिबल है तो आप उसको लिखकर समझाओ। अगर आपके पास ऐसा कुछ जुगाड़ है, नहीं है तो आप लिखो मत, आप अपनी बात को सिर्फ वहां पर ऐसे बोलकर समझा दो कि ये ऐसे ऐसे होता है, ये चीजें ऐसे होती हैं। जो भी मैथ के स्टूडेंट्स होंगे, जिनको मान लीजिए कि मैथ्स होगा तो उसमें थोड़ा बहुत लिखने का यूज पड़ सकता है, तो उसके लिए आप देख लो कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक कॉपी खोल लीजिएगा, उस कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कॉपी से शूट करके उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीडियो, एक सिंपल वीडियो आप शूट करेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको आप गूगल ड्राइव पर अपलोड करेंगे। ठीक है, गूगल ड्राइव पे आप उसको अपलोड करेंगे और अपलोड करके आप लिंक जो है वो गूगल फॉर्म में वहां पर पेस्ट कर देंगे। एक बात याद रखेंगे, आप गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके आप उसका लिंक हमको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, गूगल ड्राइव में अपलोड करने के बाद वहां पर लिंक शेयरिंग ऑन करने का एक फीचर होता है। लिंक शेयरिंग ऑन करेंगे तभी हम आपके उस वीडियो का एक्सेस कर पाएंगे और उसको हम देख पाएंगे। तो इस चीज का खासा ध्यान दीजिएगा कि लिंक शेयरिंग आप जरूर ऑन कर देंगे, नहीं तो आपका वीडियो हम देख नहीं पाएंगे, तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपलोड करने के बाद, ये हो गई आपके कैसे आप वीडियो को शूट करेंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें सबसे मेन चीज कि सर ये बातें तो ठीक है, आप कितना हमको प्रोवाइड करोगे। देखो, आप सभी के सहयोग से ही आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि हम आपको जो है वो एक अच्छी खासी पेमेंट दे सकते हैं, जो आपके डेली बेसिस की जो खर्चाएं हैं उसको आप यहां से चला सकते हो। अब यहां पर मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं।
सैलरी जो है आपकी 20,000 पर मंथ, ये मैक्सिमम आपका अमाउंट बता दिया गया कि अप टू आप 20,000 तक यहां पर आप पर मतलब हर माह जो आप वो कमा सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा है मिनिमम पेमेंट, मतलब हम आपको पर लेक्चर, जो हमारा एक लेक्चर की जो लेंथ होगी वो 1 घंटे की होगी, 1 घंटे के लेक्चर के लिए हम आपको मिनिमम 300 रुपए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिनिमम 300 रुपए, और ये जो पेमेंट है ये मैक्सिमम 600 रुपए पर लेक्चर तक जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी स्किल पर, आपके नॉलेज पर, आपके डिलीवरी पर डिपेंड करेगा। ये वेरिएशन होगा 300 से लेके 600 तक, लेकिन हम आपको मिनिमम 300 रुपए पर लेक्चर जो है वो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। और मैंने पहले ही बता दिया, आप बीएचयू एंट्रेंस के लिए भी पढ़ा सकते हो, बोर्ड के लिए भी पढ़ा सकते हो, डिपेंड करेगा आपके पास टाइम कितना है, आप कितना समय देना चाहते हो, उस चीजों पर वहां पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें, आप लेक्चर अपने घर से नहीं दे सकते हो, आपको लेक्चर देने के लिए बीएचयू वर्ल्ड के स्टूडियो पर आना पड़ेगा। बीएचयू वर्ल्ड का स्टूडियो बनारस में है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको सारी डिटेल वहां पर बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बनारस में ही आकर, हमारे स्टूडियो में आकर ही आपको सारे काम करने पड़ेंगे, ये आपके लिए कंपलसरी चीज है। अप्लाई वही लोग करेंगे जो कि ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं, पढ़ रहे हैं, या उससे आगे हैं, मतलब यूजी पीजी उनका हो चुका है, पीएचडी हो चुका, वो अलग, वो एक चीज हो गया। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता है। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो फॉर्म है, उस फॉर्म पे क्लिक करके उस फॉर्म को भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा सर? सिलेक्शन का आपका प्रोसेस बहुत सिंपल सा है कि आप लोग पूरा गूगल फॉर्म आप भरोगे, उसको वहां से हम आपके वीडियो को देखेंगे, आपके जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस होंगी उनको देखेंगे, उस बेसिस पर हम आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जो है हम यहां पर आपका डेमो लिया जाएगा, यहां पर आपसे जो भी इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो होगा आपका यहां पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। लेकिन आपका इनिशियल जो है वो आपका जो डेमो वीडियो आप अपलोड करोगे, वहां से हम लोग इनिशियल प्रोसेस होगा, वहां से आपको वहां से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टूडियो पर बुलाया जाएगा, वहां पर आपसे इंटरव्यू और डेमो लिया जाएगा, उसके बाद देन आपका फाइनल सिलेक्शन वहां पर होगा। ठीक है, ये थी पूरी बात यहां पर। उम्मीद करता हूं कोई भी आपका पॉइंट नहीं छूटा है। हाँ, एक चीज है, मैं आपको एक बार गूगल फॉर्म जो है वो यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई यहां पर समझने में दिक्कत ना हो। तो यहां पर अगर मैं गूगल फॉर्म आपको दिखाऊं तो यहां पर देखिए, ये है आपका गूगल फॉर्म, ऐसा आपको कुछ मिलेगा। सबसे पहले आप कुछ बेसिक डिटेल्स, अपने नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जेंडर, प्रेजेंट एड्रेस, ये सब बता दीजिएगा। आप हमको कैसा ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेन फैकल्टी और डाउट फैकल्टी, आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो कि आप मेन फैकल्टी और डाउट फैकल्टी दोनों आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आप किस किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप इसमें 2-3 कोर्सेज भी सेलेक्ट कर सकते हो कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ और साथ ही साथ यूपी बोर्ड का 12th, इस तरीके से आप 2-3-4 कोर्सेज को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पे अगली चीज होगी आप कौन सा सब्जेक्ट यहां पर पढ़ाना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट आप यहां पर मेंशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट होंगे, जिसके आप एकदम होता है कि आप उसमें आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, उस टाइप का आपका जो पोर्शन होगा, जो सब्जेक्ट होगा, आप यहां पर मेंशन करना। जैसे आपको लगता है कि आप केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्पेशलाइजेशन है आपकी, तो आप यहां पर केमिस्ट्री और ब्रैकेट में लिखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको लगता है जीके में आपकी हिस्ट्री अच्छी है, तो आप यहां पर लिखोगे आप हिस्ट्री के लिए आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं। आप एकदम स्पेसिफिकली यहां पर आप अपना डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, कि अब ऐसा ना हो कि आप एकदम जनरलाइज नहीं लिख देंगे कि मैं बस बीएससी मैथ के लिए पढ़ाना चाहता हूं। नहीं, आप यहां पे स्पेशली बताओ कि मैथ्स में मैं कैलकुलस को पढ़ाना चाहता हूं, तो इस तरीके का भी आप यहां पर आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, अब अगला यहां पर देखिए, सिंपली लिख दिया गया डेमो वीडियो। डेमो वीडियो में आप 10 से 20 मिनट का लिंक यहां पर लाकर आप पेस्ट करोगे। ठीक है, आप यूट्यूब पर अपलोड करके उसको अनलिस्ट करके उसका भी लिंक आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका भी लिंक शेयरिंग ऑन करके आप हमको दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप मेंशन करोगे कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीव किया है आज तक, वो सारी चीजें आप यहां पर मेंशन कर दोगे। फिर आप यहां पर बता दोगे कि आपका पास्ट का टीचिंग एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी यूट्यूब चैनल पे अगर काम किया है तो उसको भी आप यहां पर मेंशन करेंगे, या आप ये बता सकते हो कि सर मैं पिछले 2-3 सालों से पढ़ा रहा हूं, वो सारी चीजें आप यहां पर मेंशन करोगे, लेकिन डिटेल में आप बता दोगे कि आप, हाँ, अब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका एक्सपीरियंस है पीछे कुछ ईयर्स का तो आप यहां पर मेंशन करोगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखा है, आप किसी यूट्यूब चैनल या कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने
कुछ आपने काम किया है तो उसको आप यहां पर डिटेल में मेंशन कर सकते हो कि किस इंस्टीट्यूट के लिए, किस यूट्यूब चैनल के लिए आपने काम किया है। वो यहां पर आप सबमिट कर देना, यहां पर फॉर्म को, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो होगा आपको आगे की चीजें जो होंगी वो कॉल के थ्रू जो होगा वो आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। जो आप यहां पर नंबर दोगे वो ध्यान देना गलत मत दीजिएगा, फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर सही देंगे, सारी जानकारी आपको यहीं पर आगे की मिलने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, तो आप हमसे जरूर ज्वाइन करें हमारे प्लेटफॉर्म। ये हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप हमें ज्वाइन करेंगे और अपने जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपका ज्ञान है, उसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक आप पहुंचाएंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा और ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए, बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।